हाय। मैं शशि, सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात हूँ सीमा सुरक्षा बल में। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं, हम साक्षी बने हैं। अपने इस भारत भूमि ने, हमारी इस मातृभूमि ने हमें मौका दिया है कि हम इस पल का साक्षी बने जब हमारे सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। ये ऑपरेशन सिंदूर ना सिर्फ हमारी सैन्य क्षमता, हमारी सामरिक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि हम कूटनीतिक रूप से या हमारी जो विदेश नीति है कितनी मजबूत है। हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे सैन्य बलों ने कितना शानदार कार्य किया है इस ऑपरेशन के दौरान। ये एक प्रिसाइज अटैक था हमारे दुश्मनों के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि हमारे दुश्मनों ने हमारे देश के अंदर पहलगाम में, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 निर्दोष टूरिस्ट को उनके धर्म के आधार पर उनका कत्ल किया गया, उनकी बेरहमी से उनकी निर्मम हत्या की गई। तो इसके जवाब में हमारे सैन्य बलों द्वारा एक प्रिसाइज अटैक किया गया दुश्मन देश के अंदर, उन ठिकानों पर जहां आतंकवादी पलते हैं, उनके कैंप्स हैं, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स हैं। मैं एक बात यहाँ और बताना चाहूँगा कि आपने गौर किया होगा कि दोनों तरफ से जब हमले हो रहे थे तो उसके बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क था। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अपने मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स से अटैक कर रहा था, तो उनका मकसद सिर्फ हमारा नुकसान करना था। हमारी जो सैन्य बल के जवान हैं या हमारी जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हमने सिर्फ अपने दुश्मनों का नुकसान नहीं किया, बल्कि हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि हमारे जो देश के लोग हैं, हमारी जो जनता है, उनका कम से कम नुकसान हो। ये एक विशेष अंतर है दो देशों के बीच का, दो देशों के बीच की सोच का। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि डीजीएमओ हिंदुस्तान ने उल्लेख किया अपने संबोधन में कि बीएसएफ ने कितना शानदार कार्य किया इस ऑपरेशन के दौरान, कितना बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। ना सिर्फ उनका सामना किया, बल्कि उनका मुँहतोड़ जवाब दिया। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस बल का, बीएसएफ का एक सदस्य हूँ। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस ऑपरेशन की कहानी को अपने बच्चों तक पहुँचाएँ। अपने घर में, अपने घर के परिवार के सदस्यों को बताएँ, ताकि वो समझ सकें